अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी खट्टी चटपटी पानी फुल्की की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि इतनी मज़े की बनती है कि अगर आप इसको एक बार बना लेंगे तो आपके सारे घर वाले इसको बहुत मज़े लेके खाएंगे। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी हम लेंगे बेसन, जो कि मैं ले रही हूँ 1.5 कप तक। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा टीस्पून डालेंगे नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का, और आधा टीस्पून मैंने ले ली है अजवाइन। इसको हाथों पे मसल के डाल देंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए इसके अंदर और हज़म करने में भी ये मदद देगा। आधा टीस्पून डाल रही हूँ जी बेकिंग सोडा, और हसबे ज़रूरत पानी डाल के अब हम इसको विस्क की मदद से मिक्स करेंगे। इसका हमें एक बैटर तैयार करना है, नॉर्मल सा बैटर बनाना है जो कि सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एकदम से नहीं डालना वरना बैटर पतला हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। बस अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है इसको, और जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, इसके अंदर गुठली ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद हमें मुसलसल 4-5 मिनट तक इसको इस तरह से बीट करते रहना है, इस तरह से मिक्स करते रहना है। और बस जी इसको मुसलसल हमें चलाते रहना है। और देखें ज़बरदस्त सा हमारा बैटर हो चुका है तैयार। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको विस्क किया है, और अब इसको हम ढक के 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं डालेंगे, और लो हीट पे मैं इसको पकाऊंगी क्योंकि इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है हमने, तो इस वजह से ही ये बहुत जल्द कलर पकड़ना शुरू कर देंगे। और चम्मच की मदद से हमें बस छोटे छोटे से डालते जाने हैं फूल के, क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। और डालने के बाद हमें बस गोल्डन कलर आने तक इसको हर साइड से अच्छी तरह पका लेना है। बस जितने आएंगे हम इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन इनको हमें पकने का मार्जिन देना है ताकि ये जब फूल जाए तो इजीली पक जाएं। और बस हिलाते हुए हमें इनको पका लेना है, दोनों साइड से चेंज करा के साइड को। और देखें कितना अच्छा कलर आता जा रहा है। हल्की आंच पे मैं पका रही हूँ ताकि ये अंदर तक पकें और बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। ज़बरदस्त सी फुल्कियाँ हमारी हो चुकी हैं तैयार। निकाल लेंगे ऑयल के अंदर से इनको, और जो बाकी बैटर रह गया उनकी भी मैं तैयार कर लूँगी। अब हम खट्टा तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं ले रही हूँ जी 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते, 2 टेबलस्पून ही डाल देंगे इसके अंदर हम हरा धनिया। इनको मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया था। और अब डालेंगे इसके अंदर 2 लहसुन के जवे, साथ ही जाएगा जी इसके अंदर 2 हरी मिर्चें। स्पाइसेस डालेंगे, आधा टीस्पून में डाल रही हूँ नमक, आधा टीस्पून जाएगा ज़ीरा, साबुत वाला ही मैंने डाल दिया है, आप पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डाल दिया है काला नमक, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। चाट मसाला चला गया 1 टीस्पून, और 1 कप ले लिया है जो मैंने इमली का पेस्ट, इमली का पल्प। और नमक की मिकदार को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल सा डाला है क्योंकि अगर कम हुआ तो मैं बाद में ऐड कर लूँगी। 4-5 कप तक अंदाज़े से हमें पानी डाल देना है इसके अंदर, और तमाम चीज़ों को अब अच्छी तरह से हमें ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद अब हम इनको छान लेंगे। एक स्ट्रेनर ले लिया है मैंने, और इसके अंदर बस जी हमने जो सारा खट्टा तैयार किया है वो डाल के अच्छी तरह से हमें चम्मच से हिला के इसको छान लेना है। और देखें जो पिसी हुई चीज़ें थी वो हम निकाल देंगे ताकि ज़बरदस्त सा खट्टा हमारा रेडी हो। इनको फेंक देंगे, और अब जो फुल्कियाँ हमने तैयार की हैं वो डाल लेंगे खट्टे के अंदर। अच्छे से अब चम्मच की मदद से इनको हिला देंगे, इसके ऊपर थोड़ा खट्टा डालते जाएंगे, डिप कर देंगे इनको अच्छी तरह से। और डिप करने के बाद हमें तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इनको ऐसे ही पड़ा रहने देना है ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, थोड़े से नरम हो जाएं। 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, और तकरीबन 20 मिनट मैंने इनको रख दिया था। अब ऊपर हम रिंग्स में कटा हुआ बारीक प्याज डालेंगे, साथ ही डाल देंगे जी थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया डालेंगे खूबसूरती के लिए,
और अब हम इनको निकालते हैं जी बोल के अंदर। ज़बरदस्त हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे घर में तो सब ने इनको बहुत शौक़ से खाया है क्योंकि ज़बरदस्त खट्टे से हैं और मज़ेदार बनते हैं, बहुत मज़ा आता है खाने का। ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।